ये जो ऑर्गेनाइज हम करते हैं आयोजन, तो किसी एक से नहीं होता है। इसमें पूरी हमारी कमेटी टीम है और सबकी मदद से, सबके सहयोग से, भामाशाह के सहयोग से, खिलाड़ियों के हर एक के सहयोग से हम सफल होते आ रहे हैं और आगे भी सफल होंगे। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे भरत जी चौधरी साहब, जिनके माध्यम से इस प्रतियोगिता में भामाशाह का तो एक रूप देखने तो मिला, लेकिन साथ ही साथ प्लेयर ऑफ द मैच के लिए सिल्वर कॉइन भी प्रस्तुत किया गया। थैंक यू सो मच एडवोकेट भरत जी चौधरी साहब, इसी प्रकार से सहयोग बनाए रखिए और साथ देते रहिए। ये थे हमारे भरत जी, जिनको हम कहना चाहेंगे अलविदा। लेकिन आप कहीं ना जाइए दोस्तों, क्योंकि सफर अभी भी बाकी है, क्योंकि मैच अभी भी चले। ओवर टू कॉम्बॉक्स। थैंक यू प्रशांत सर। तो चलिए आखिरी मुकाबला आज के दिन का, बेलापुर बनाम वाशी, दोनों ही टीमें नवी मुंबई से जुड़ी हुई, दोनों ही टीमों के लिए डू एंड डाई का मुकाबला। एक टीम बेलापुर जिसका तीसरा मुकाबला चालू है, उनके लिए भी सीजन 6 के लिए खतरे की घंटी बज रही है। तो गेंदबाज मुकेश है, एंडी, भिवंडी के वंडर बॉय कहे जाते हैं। एंडी है गेंदबाजी मार्ग पर। स्ट्राइक एंड पे बैट्समैन दिनेश और नॉन स्ट्राइक एंड पे प्रकाश, बेलापुर की सलामी की जोड़ी मैदान के ऊपर। अगर बात की जाए बेलापुर टीम की, 1 तारीख को उनका पहला मुकाबला था, उसमें भी हार मिली थी। आज ठाणे से दूसरा मुकाबला था, उसमें भी आखिरी क्षणों तक संघर्ष किया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब यहाँ से तीसरा मैच, और लीजिए बात कर ही रहे थे कि बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के 10 तारों में जा समाई, और यहाँ पर लगता हुआ पहला झटका, फॉकनर बैक टू द डग आउट। देखिए एक बड़ा झटका लगता हुआ टीम बेलापुर को। मैं बात कर रहा था सीजन 6 में बने रहने की, तो एससीएल सीजन 6 में बने रहने के लिए आपको 3 में से 1 मुकाबले तो जीतने हैं। तो जगदीश भाई, कहीं ना कहीं अंबरनाथ तो इस एससीएल से बाहर हो चुकी है, यानी कि एक नई टीम को चांस मिलेगा। यहाँ से बेलापुर टीम भी तीसरा मैच अगर हारती है तो अगले साल हमें 2 नई टीमें देखने मिलेगी। एससीएल सीजन 7 में कुछ अपग्रेड देखने मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी संकल्पना है ये, कि हर साल आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पार्टिसिपेट करो, उस पार्टिसिपेट के दौरान आपको एक अच्छा खेल दिखाना है। आपको 3 मौके दिए जाते हैं, 3 में से एटलीस्ट आपको 1 मुकाबले जीतने हैं। आप ये दिखा सको कि आप एससीएल खेलने लायक हो। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ की व्यवस्था की, तो काफ़ी खर्च करती है यहाँ पर एससीएल की कमेटी। लेकिन इस बार देखिए किशोर के बल्ले से ज़बरदस्त प्रहार, गेंद सीमा पार, और ये 4 रन बटोरे जाएंगे अपने स्कोर कार्ड में। तो इसी 4 रनों के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड पे 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जैसे कुछ देर पहले हमारे भरत जी ने कहा कि हमारे समाज के युवा खिलाड़ी अच्छा खेलें, इस वजह से हम हर साल खिलाड़ियों के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। वो आपके लिए इसलिए लेकर आते हैं कि आप अच्छा खेलो, और आपके अच्छा खेलने से उस समाज का नाम एक अच्छे स्थान पर बना रहे। तो बिल्कुल चलिए, इस ओवर की आखिरी गेंद किशोर के लिए। इस बार देखिए गेंद को आखिरी क्षण तक आने दिया अपने पास, हल्के हाथों से खेला महज, और स्ट्राइक रोटेट करने में ही समझदारी समझी, और इसी 1 रनों के साथ 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर की समाप्ति के बाद वाशी टीम यहां से देखेंगे अगला गेंदबाज कौन होगा जिसका चुनाव किया जाएगा दूसरे ओवर के लिए। लगता है यहां पर खुद हीरालाल जी हैं, कमेटी मेंबर है, भामाशाह है, और खुद कप्तान भी हैं। गेंदबाजी के लिए आए हैं अपनी वैयक्तिक पहली और टीम की खाते की तरफ से दूसरी ओवर लेकर आते हुए। फील्डिंग में फेरबदल देखने को मिलता हुआ हर एक गेंद के ऊपर। दूसरी ओवर की पहली गेंद, इस बार फिर रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, जगह बनाना चाहते थे लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो यहां पर किशोर को थोड़ा सा जल्दी भेजा गया है, इनएट नंबर 3 में ही भेजा गया है। बाकायदा जानते हैं टीम बेलापुर की यहां से परफॉर्मेंस अच्छा देना होगा, यहां से मुकाबला जीतना जरूरी है। एससीएल सीजन 6 से भले ही ये हार मिला हो, आगे बढ़ने की राह ना हो, लेकिन एससीएल सीजन 7 में बने रहने के लिए 1 मुकाबला तो जीतना अनिवार्य है। तो उसी मैच को जीतने के लिए संघर्ष करती नजर आएगी टीम बेलापुर। तो किशोर जो अच्छी लय में है, अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे,
बल्ले से भी और गेंद से भी उन्हें नेट नंबर 3 में भेजा गया है। काफ़ी उम्मीदें होगी कप्तान को, अपने उनकी टीम के ऑनर को, उनसे इस मैच को लेकर। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए टीम वाशी की तो अच्छा कमबैक किया जा रहा है। कुछ देर पहले हीरालाल जी हमारे साथ बैठे हुए थे, विचार विमर्श किया और उसके बाद एक सही डिसीजन लेकर मैदान पर टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया और आमंत्रित किया बेलापुर टीम को बल्लेबाजी के लिए। लेकिन इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, दोनों हाथ समांतर, व्हाइट बॉल का इशारा, 1 रनों का हिसाब स्कोर कार्ड के अंदर होता हुआ टीम बेलापुर के। तो यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन हीरालाल जी मेहरावत के माध्यम से देखने को मिलता हुआ। अगली गेंद हीरालाल जी की फिर एक बार किशोर के लिए, फिर एक बार रिवर्स अटैक करने की कोशिश, क्या बल्ले का किनारा लगाया, अपील जोरदार की है लेकिन अंपायर ने इसे नकारा। उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी, डॉट गेंद आती हुई। देखिए कमबैक, वाशी टीम की बात की जाए क्या जबरदस्त कमबैक किया है। इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक खेलने का मंसूबा बनाया था लेकिन प्रॉपर बैट पर आई नहीं। वहां पर जब तक खिलाड़ी पहुंचेंगे 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग, लेकिन काफी बढ़िया स्टॉप। 3 रन दौड़कर यहां पर पूरा किए गए। आखिरी गेंद, आखिरी क्षणों में वहां पर डाइव लगाकर गेंद को बाहर की अंदर की तरफ ढकेला और 3 रन लेने का मौका। 13 रन स्कोर कार्ड पे 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद अभी भी शेष बाकी हीरालाल जी की। आखिरी गेंद पर प्रकाश सामना करेंगे जिन्होंने अब तक अपने बल्ले से कोई बड़ा प्रहार किया नहीं है। 2 गेंदों में महज 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। स्लो रन प्रति का गेंद था, हवा में गेंद को लहराया, गेंद के नीचे खिलाड़ी सुनील, ओहो हो, क्या जबरदस्त वहां पर ट्राई किया था। खुद पर बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल था। डिसीजन अभी भी बाकी है, कमिटी मेंबर बाउंड्री लाइन के समीप है। लाजवाब, अगर बात की जाए जोरदार तालियां, क्या एफर्ट दिया है। कैच को पकड़ा गया था, अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं था, आखिरी क्षणों में गिरते हुए गेंद को अंदर की तरफ ढकेला और सिर्फ 1 ही रन लेने का मौका दिया। नहीं, सिर्फ 1 ही रन है। रन नहीं घेतलंय, बिल्कुल यहां पे रन भी नहीं लिया है, 1 भी रन नहीं है। तो ये थे सुनील बाबू, एक डैशिंग खिलाड़ी हैं अपने टीम के। टीम का टोटल स्कोर 13 रन। नए गेंदबाज जीतू, नए गेंदबाज जीतू को लाया गया है। तीसरे ओवर में इनकी वैयक्तिक पहली टीम की तरफ से तीसरी ओवर लेकर आते हुए किशोर के लिए हो। देखिए अक्रॉस द लाइन आना चाहते थे लेकिन जब तक अगर सोचते विमर्श करते तब तक बल्ले का किनारा लेकर खिलाड़ी के पास गई, सिर्फ 1 ही रन लेने का मौका। यहां पर किशोर थोड़ा सा कंफ्यूज है। यहां से वो सोच रहे हैं कि बड़े स्ट्रोक खेलना यहां से शुरू किया जाए क्या, या कोई जोखिम लिया जाए क्या, और दूसरी तरफ ये भी सोच रहे हैं कि अगर यहीं से जोखिम लिया जाएगा तो आने वाले ओवरों में जो 4 ओवर बची है वहां पर कौन बल्लेबाजी करेगा। प्रकाश के लिए अगली गेंद दूर फेंकी हुई गई, लॉन्ग ऑन के रीजन में सुनील बाबू फिर गेंद के ऊपर आते हुए, लेकिन सिर्फ 2 रन ही मिलेंगे, 2 से ज्यादा कुछ भी नहीं। काफी बढ़िया फील्डिंग वहां लॉन्ग ऑन रीजन में देखने को मिला सुनील के माध्यम से। फिर बल्ले का किनारा लगा जरूर लेकिन विकेट कीपर से छूटा और ये डायरेक्ट हिट भी लगा, बट अपने कॉपिंग क्रीज में ही खड़े थे बैट्समैन प्रकाश, जिस वजह से किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं यहां पर बेलापुर वाली टीम को। बात की जाए गेंदबाज जीतू की तो काफी बढ़िया वेरिएशन देखने को मिल रहा है इनकी गेंदबाजी के माध्यम से। बल्लेबाज प्रकाश और किशोर जैसे बल्लेबाजों को रोक कर रखना आसान नहीं होता, लेकिन उन जैसे बल्लेबाजों को भी थाम कर रखा है, रोक कर रखा है। मैदान के ऊपर कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाज जीतू। अगली गेंद फिर एक बार प्रकाश के लिए लीजिए, फिर एक बार नीचे रखा था गेंद को, यहां पर कीपर से हुई गलती जिसके फलस्वरूप 1 रन छुड़ाने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। 22 के स्वरूप में ये रन आया अंपायर हमें दर्शाते हुए। थैंक यू अंपायर, हमारे 2 प्रोफेशनल अंपायर, माफ कीजिएगा 3 अंपायर हमारे पूरे दिन में काफी महत्वपूर्ण योगदान, काफी बढ़िया काम
इनके माध्यम से देखने को मिलता है। पिछले सीजन में भी हमने इन्हीं अंपायर्स को देखा था और इस सीजन में भी हम। तो अगली गेंद जीतू की किशोर के लिए होगी। किशोर के दिमाग में, जहन में कुछ नया चल रहा है। देखिए हवा में गेंद उड़ा है जरूर है, गेंद के नीचे विकेट कीपर दौड़ जरूर है, लेकिन आखिरी क्षणों में उस कैच को जमीन को दान करते नजर आए। कैच ड्रॉप हुआ, किशोर को मिला यहाँ पर जीवन दान। देखिए किशोर जैसे खिलाड़ी को जीवन दान देना यानी कि आप शेर को अधमरा छोड़ रहे हो, क्योंकि अधमरा शेर बहुत ही खूंखार होता है। आने वाली गेंदों में अगर किशोर डट कर बल्लेबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति, एक सम्मानजनक स्थिति का स्कोर हमें स्कोर बोर्ड पे नजर आएगा। लेकिन अगर स्कोर बोर्ड की अभी बात की जाए तो महज 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। और देखिए मैदान के अंदर एक नन्ना मुन्ना खिलाड़ी जिनका नाम देव नाम का एक नन्ना मुन्ना खिलाड़ी, महज 13 वर्ष इनकी आयु है और इन युवाओं के साथ अपना दमखम दिखा रहे हैं। 38 सर्कल में रखा गया है उनको फील्डिंग के लिए और इस जो आखिरी गेंद उनके पास आई, अगर देखें तो किसी युवाओं से कम अच्छी फील्डिंग नहीं की है उन्होंने, काफी बढ़िया फील्डिंग की है देव ने। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद महज 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर बेलापुर टीम, एक सुस्त क्रिकेट, एक लेजी क्रिकेट बेलापुर टीम की तरफ से देखने को मिलता है। जैसे कि टीम बेलापुर ने इस मैच को पहले ओवर से ही गवा दिया ऐसा सोचकर खेल रहे हैं। नए गेंदबाज फिर एक बार एंडी, तो गेंदबाज मुकेश, सामने होंगे बल्लेबाज किशोर, जिनके बल्ले से अब तक कोई बड़ा स्ट्रोक देखने को नहीं मिला, लेकिन यहां से उम्मीदें जरूर होगी, लेकिन इस उम्मीदों पर पानी फेरते गेंदबाज मुकेश, टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। यहां पर हर गेंद पर नया स्ट्रोक खेलने का मंसूबा बना रहे, लेकिन अगर यहां से आपके जहन में कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का है तो आपको प्रॉपर क्षेत्र चुनना होगा, एक सही क्षेत्र चुनना होगा बड़े स्ट्रोक के लिए। फिर एक बार किशोर के लिए, इस बार पैड लाइन पे अटैक किया, देखिए इस बार प्रॉपर बैट पे लिया है, गेंद के नीचे सुनील है, आखिरी क्षणों में बाउंड्री लाइन के समीप इस कैच को लपका और किशोर को किया मैदान के बाहर, एक बड़ा विकेट मिलता हुआ टीम वाशी को। देखिए मैं बात कर रहा था कि किशोर थोड़ी सी कंफ्यूज है, उनके दिमाग में 2 तरह की बातें चल रही हैं। पहला जीवनदान मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि किशोर एक आक्रामक रूप धारण करेंगे, लेकिन उसके बाद भी उनका एक लेजी क्रिकेट देखने को मिला। महज उन्होंने बल्ला घुमाया, बैट के प्रॉपर बैट पे अटैक, गेंद लगी जरूर, लेकिन वहां पर सुनील जिनके हाथों से कैच छूटा था उन्होंने ही कैच लपका और मैदान के बाहर किया किशोर को। तो चलिए पालघर टीम ने इस मुकाबले को जीता, सीजन 7 के लिए बने रहे, अच्छा खेल दिखाया उन्होंने, आखिरी मैच में जीत हासिल की। तो यहाँ से हारने वाली टीम के लिए अगर कोई मैसेज होगा तो सिर्फ यही होगा कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। हर खिलाड़ी को अगर परफेक्ट बनाएगा तो उसका वो प्रैक्टिस, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप हमेशा उस क्षेत्र में परफेक्ट रहोगे। चलिए मुकेश एक बार फिर नए बल्लेबाज प्रकाश के लिए, प्रकाश और नॉन स्ट्राइक पर भी प्रकाश। इस बार लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में खेला गया स्ट्रोक, डाउन द ग्राउंड गेंद आएगी सीधा 1 बाउंस 2 बाउंस 3 बाउंस 4 बाउंस, सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। देखिए प्रकाश ने आते ही अपने बल्ले का फेस खोला है, वो जानते हैं कि यहाँ से स्थिति अब थोड़ी कमजोर स्थिति में है इस वक्त स्कोर कार्ड। अब यहाँ से कोई बड़ा प्रहार करना होगा, हाथ खुले करने होंगे, आक्रामक रूप धारण करना होगा और वही आक्रामक रूप धारण करने का मंसूबा यहाँ पर दिखाते हुए प्रकाश। फिर इस बार मिस्टर स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, आखिरी क्षणों में उस कैच को छोड़ा, जमीन को दान किया हीरालाल जी ने। देखिए वहां पर पहुंचते पहुंचते ही रह गए और यहां पर कमेंट्री बॉक्स सामने हाथ दिखाकर अपनी गलती को स्वीकारा। कोई नहीं, चलिए यहां से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, इस गेंद पर रन नहीं आएंगे किसी भी प्रकार के डॉट के स्वरूप में। ये गेंद आती हुई 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। मुकेश अपनी वैयक्तिक दूसरी ओवर फेंक रहे हैं मैदान पर। अगली गेंद प्रकाश की, फिर एक बार उठा के खेला, ऑफ साइड के रीजन में 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग होगी लेकिन प्रकाश ने नकारा कि आत्महत्या हो सकती है और वहां पर सिर्फ 1 ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। इकीरी दूरी से रन जुटाने की कोशिश टीम बेलापुर की लगातार यहां पर जारी है। मुकेश गेंदबाजी मार्ग पर, आखिरी गेंद इस चौथी ओवर की।
इस बार फिर बड़ा प्रहार करना चाहते थे प्रकाश, लेकिन फिर एक डॉट गेंद आती हुई, हाथ आती हुई टीम बेलापुर के सिर्फ और सिर्फ मायूसी हर गेंद पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट। तो चलिए अगली ओवर लेकर आएंगे महेंद्र काकू। तो बिल्कुल महेंद्र काकू 17 नंबर जर्सी परिधान किए ऋषभ पंत की याद दिलाते हुए गेंदबाजी के लिए आए हैं। इस बार देखिए क्या ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, देखिए काकू ने मामा बनाया वहां पर बल्लेबाज को। जबरदस्त जबरदस्त गेंदबाजी। देखिए जैसे आपके टोपे नाम से जब भी आपको चिढ़ाया जाता है ना, तब आप नाराज ना होकर अगर अपने टोपे नाम का सही फायदा उठाए ना, तो वो काफी आनंदमय होता है। प्रकाश जैसे बल्लेबाज को डॉट करा। इस बार लॉन्ग ऑफ के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, इसे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक दूसरे की मांग हो सकती है। और काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। वहां पर थोड़ा सा लेजी क्रिकेट थ्रो थोड़ा सा देरी से आया मुकेश के माध्यम से, जिसके चलते दूसरा रन चुराया गया प्रकाश और प्रकाश के माध्यम से। तो काफी बढ़िया रनिंग यहां पर और अच्छी गेंदबाजी महेंद्र के माध्यम से मिलता हो। तो चलिए प्रकाश के लिए अगली गेंद, इस बार फिर बल्ले का किनारा लेकर वहां पर गई, बीट करेगी स्लिप को और गेंद जाएगी सीधा थर्ड मैन में 4 रनों के लिए। तो बिल्कुल वहां पर 4 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में हुआ। 29 रन बोर्ड पे लगे 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पथ पर 3 गेंदें फेंकी जा चुकी महेंद्र के माध्यम से। महेंद्र एक बार फिर प्रकाश के लिए आगे बढ़ के खेला, बल्ले का किनारा लगा, विकेट कीपर के दस्तरों में जा समाई। यहां पर फिर एक बार महेंद्र काकू ने लिया विकेट, मिली सफलता उनके खाते में। जिस विकेट की दरकार थी काफी देर से महेंद्र को, उस विकेट को चटकाया, अपने नाम किया उस विकेट को, अपने खाते में जोड़ा उस विकेट को। तो बिल्कुल देख सकते हैं मैदान की चारों तरफ काकू नाम का बोलबाला। सबसे चहेते सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी लगते हैं शायद अपने समाज के। तो चलिए अगली गेंद है एक बार फिर महेंद्र की, फिर इस बार हवा में गेंद है, क्या विकेट मिलेगी? ओ हो गेंदबाजी तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, रनआउट के स्वरूप में होना पड़ेगा बाहर। यहां पर विकेट गिरी। बात करेंगे अगर काकू की कि महेंद्र काकू 38 साल की उम्र है इनकी, लगते नहीं है, लेकिन यहां तक जो सूचना आ रही है उसके चलते बता रहे। माही स्टार देख सकते हैं उनकी जर्सी पर लिखा है वो शायद माही स्टार, इसलिए दूर से नजर नहीं आ रहा महेंद्र का। और जो टीम अंबरनाथ इस मुकाबले में हार मिली थी उस टीम के ऑनर हैं और खेल वाशी में रहे हैं और रहते डोंबिवली में। क्या बात है, क्या बात है। और विकेट बेलापुर की ले रहे हैं, जबरदस्त। ओहो लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, क्या जबरदस्त शैली का खिलाड़ी है ये, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अगर सच में इनकी उम्र 38 वर्ष है तो अच्छे अच्छे युवाओं को शर्मिंदा कर दे ये खिलाड़ी। क्या जबरदस्त शैली खिलाड़ी। अंपायर का इशारा बैटिंग पावर प्ले का आता हुआ। तो बिल्कुल अगर जब हंसी मजाक हो रही है तो बात चल रही है कि आज कल हमारे एक स्पेशल अंपायर के लिए ब्लैक कलर की जर्सी यहाँ पर लाई जाएगी। बिल्कुल देखिए उनका ध्यान हमारी तरफ मुड़ता नजर आ रहा है। तो चलिए आखिरी गेंद पर थैंक यू अंपायर। तो चलिए नए बैट्समैन मैदान के अंदर आए हैं। बैट्समैन नेम नरेश। तो चलिए 4 बज रहे हैं, आधे घंटे की अवधि है इस मुकाबले को खत्म करने के लिए। गेंदबाज जीतू इस बार थोड़ी देखिए बल्लेबाज से दूर रखी गई,
जानते हैं कि बल्लेबाजी जितना दूर रखा जाएगा बड़े प्रहार करने के फिराक में बल्ला घुमाएंगे और डॉट कराएंगे। डॉट की जा रही हीरालाल मेहरा जी की देखिए नई रणनीति कहीं ना कहीं सही साबित होती नजर आ रही है। बिल्कुल टू व्हीलर बाइक चमचमाती हुई, उसके स्पॉन्सर हैं सुनील भाई। फिर एक बार गेंद के नीचे लीजिए, प्रकाश के व्यापारी का अंत करता हुआ। ऐसा लग रहा है बेलापुर टीम बहुत जल्दी में है, लेकिन वो भूल गए कि हम बेलापुर में ही है। देरी भी हो गई तो हम घर में ही है, घर की टीम है, घर की जगह है, इतनी घाई जरूरी नहीं है। कोई भी बल्लेबाज टिकने का नाम नहीं लेता हुआ। यहां पर प्रकाश का विकेट गया और अब तक आधी टीम सिमट चुकी है पवेलियन में। नए बल्लेबाज पोराराम, फुआराम, नए बल्लेबाज फुआराम और उनका साथ देने के लिए नरेश। दोनों ही शून्य पर हैं। हालांकि नरेश ने एक गेंद का सामना किया था, डॉट के स्वरूप में आई थी वो गेंद। जीतू की बात की जाए तो काफी बढ़िया गेंदबाजी। महेंद्र काकू की बात की जाए तो उन्होंने भी काफी उम्दा गेंदबाजी की, लेकिन इस बार फुआराम ने आते ही एक बड़ा प्रहार किया जरूर है। गेंद के नीचे मुकेश और एक हाथों से कैच लपकना चाहते थे और वहां पर गेंद हाथ से छूटी। 2 रन मुकम्मल किए गए स्कोर कार्ड के ऊपर। तो यहां पर 2 रन लिए गए। तो इसी 2 रनों के साथ 31 रन। छठा ओवर प्रगति पथ पर 5 विकेट के नुकसान पर टीम बेलापुर का दर्शाता हुआ। इस बार देखिए प्रॉपर अटैक, बैट के बीचों बीच लगी है, खिलाड़ी वहां पर है और यहां पर कैच लपका गया। एक और विकेट का पतन, जीतू को मिली एक और सफलता। जिन्होंने कैच पकड़ा खिलाड़ी का नाम अशोक, वो भी डोंबिवली खिलाड़ी है। ऐसा लगता है कि आधी टीम में डोंबिवली के खिलाड़ी रहते। सुनील भाई भी डोंबिवली गए लेकिन वाशी में। चलिए ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट हम ऑक्शन करेंगे, अपने पसंदीदा खिलाड़ी का चुनाव करेंगे अपनी टीम के लिए, भले वो डोंबिवली का हो, वाशी का हो या बेलापुर का हो। लीजिए इस बार सीधे हाथों से खेला, हवा में गेंद, गेंद के नीचे पहुंचे जरूर लेकिन नो मैन जोन में ट्रैवल करती हुई गेंद। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर दोनों ही खिलाड़ी दौड़ते हुए गेंद के नीचे पहुंचते हैं और तू में वो दोनों ही कैच को छोड़ देते हैं। तो दोनों ही खिलाड़ी गेंद के पास पहुंचे जरूर थे, लेकिन अशोक को लगा कि सुनील पकड़ेंगे और सुनील को लगा कि अशोक पकड़ेंगे और इसी तरह जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज को। और इस बार क्या बल्ले का किनारा लगाया, अपील जोरदार की है, लेकिन यहां पर नॉट आउट का इशारा। ओवर की समाप्ति, 34 रन महज स्कोर कार्ड पर लगे हैं 6 ओवर के बाद। तो चलिए एक और गेंदबाज आए हैं भूराराम, ये भी डोंबिवली के हैं। इस वर्ष हक से कहना पड़ेगा कि हम जो कमेंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर जो मान सम्मान हमें मिल रहा है, हमारे जो अंपायर्स है उनकी पहनी हुई जर्सी, हमें जो मिलने वाली जर्सी है, हमारे कमेंट्री जो कर रहे हैं, उन सभी के स्पॉन्सर हमारे जो भामाशाह हैं वो भूराराम जी हैं। बिल्कुल जर्सी नंबर 12 अब बॉलिंग मार्क पे आ चुके हैं बूर जी। तो चलिए मोहन जी भी अब कुछ देर के लिए एंटरटेनमेंट करेंगे, माइक हाथ में ले लिया उन्होंने। मोहन झाला जी क्या कहेंगे बेलापुर टीम के लिए? एक एक तिनका बिखरता जा रहा है एक एक गेंद के बाद। बिल्कुल फिलहाल काफी ऐसी स्थिति में है फिलहाल बेलापुर टीम। पटकी हुई गेंद थी और फाइन लेग में काफी अच्छी फील्डिंग काकू के द्वारा। तो बिल्कुल यहां पर आखिरी क्षणों में वहां पर गेंद को रोका गया। काकू देखिए 38 वर्ष के काकू, ऐसा लग रहा है कि 18 वर्ष के हैं, उतने तेजी से दौड़े, महज पैरों से उस गेंद को रोका और अपनी टीम के लिए 1 रन बचाए। अगली गेंद भूराराम जी की, लोअर फुल टॉस की गेंद, दिशा दिखाने का काम किया बड़े अरसे के बाद।
तरसा रखा था जिस स्ट्रोक के लिए, वो बड़ा स्ट्रोक आता हुआ 6 रनों के लिए नरेश के बल्ले से आता हुआ ये जबरदस्त छक्का। बिल्कुल ये लक्ष्मी डेवलपर की ओर से आता हुआ दनादन हवाई सफर, बिल्कुल रतनजीत देवड़ा की तरफ से। इस बार लेकिन देखिए दूर फेंकी हुई गेंद, टप्पा सटीक था, डप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई। काफी लंबे अरसे के बाद ये 6 रन आए थे हवाई सफर। फिर एक बार डॉट गेंद आती हुई, एक एक डॉट गेंद टीम बेलापुर के लिए परेशानी का सबक बनता हुआ। अगली गेंद इस बार सीधे हाथों से खेला है, स्ट्रेट ड्राइव की थी, वहां पर अशोक गेंद के नीचे आए, 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग होगी और ये देखिए खराब कलेक्शन। जहां पर महज 1 रन थे वहां पर अंपायर 3 रन चुरा लिए गए, जहां पर महज 1 रन थे वहां पर 3 रन चुरा लिए गए। देखिए इस प्रकार की गलती नहीं स्वीकारी जाएगी, क्रिकेट है, आप उसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन एक एक रन काफी महत्व रखता है। अगर बात की जाए स्कोर कार्ड की तो एकेरी दूरी से ही 47 के पायदान तक पहुंच चुकी है टीम बेलापुर और इनके लिए ये कोई छोटा स्कोर नहीं है। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो यहां पर रनआउट के स्वरूप में देव के माध्यम से काफी बढ़िया फील्डिंग और एक और विकेट रनआउट के स्वरूप में बाहर होता हुआ। 48 रन, 48 रन बनाकर 49 रनों का लक्ष्य रखा गया है टीम वाशी के लिए। बिल्कुल टीम बेलापुर को ये मैच जीतना है तो कुछ अच्छी हिटिंग करनी होगी। जिस प्रकार पालघर टीम ने वो करिश्मा किया था और मैच निकाला था, वही करिश्मा इस बार करना होगा टीम बेलापुर को। तो बिल्कुल यहां पर बॉल देना है, नया बॉल। 48 रनों का लक्ष्य रखा गया है। हीरालाल मेहरावत जी से विचार विमर्श हुआ था कि ओपनिंग जो जोड़ी होगी वो किस प्रकार होगी, तो हीरालाल मेहरावत जी ने कहा था कि इस बार ओपनिंग के जोड़ी में थोड़ा सा फेरबदल देखने को मिलेगा। पहले मैच में हमने देखा था खुद मेहरावत जी ने ओपन किया था, लेकिन इस बार क्या 48 रनों का पीछा करने उतरी टीम वाशी खुद ओपन करने जाएंगे हीरालाल जी। तो आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, आखिरी मुकाबले का आखिरी इनिंग कहा जा सकता है। panveltenniscricket.in के माध्यम से काफ़ी बढ़िया टेलीकास्ट यूट्यूब पर देखने को मिला, जिसके स्पॉन्सर, जिसके भामाशाह कहा जा सकता है ग्लोडेक फार्मा श्री ललित कुमार चौधरी जी इस यूट्यूब लाइव के भामाशाह हैं, जिनके एक महत्वपूर्ण योगदान से हम पीटीसी के माध्यम से पनवेल टेनिस क्रिकेट विश्व का सबसे नामांकित चैनल, जिस पर हम घर बैठे लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं इस संपूर्ण सिरवी क्रिकेट लीग सीजन 6 का 5 दिन लगातार चलने वाले इस महामेला में, महापर्व में आज का ये दूसरा दिन अपने अंतिम पड़ाव पर है। इसके बाद आने वाले 3 दिन कितने महत्वपूर्ण होंगे, कितनी अहम होंगे हर टीम के लिए, हर खिलाड़ी के लिए, और कितना महत्वपूर्ण होगा वो खिलाड़ी इस चमचमाती 2 व्हीलर बाइक के लिए। कौन होगा वो खिलाड़ी? देखिए हीरालाल मेहरावत जी की एक नई स्ट्रैटेजी, सलामी की जोड़ी में थोड़ा सा फेरबदल, महेंद्र काकू 17 नंबर की जर्सी और 2 नंबर जर्सी जीतू, ये दोनों खिलाड़ी ओपन करने जा रहे हैं। 48 रनों का पीछा करने उतरी टीम वाशी किस प्रकार इस टारगेट तक पहुंचेगी या टीम बेलापुर अपने गेंदबाजी से इन बल्लेबाजों को रोकेगी? क्या होगा आने वाले 7 ओवर में पता चलेगा। मोहन जी क्या कहना चाहेंगे? झाला साहब। फिलहाल काकू स्ट्राइक पे और बॉलिंग कर रहे हैं जर्सी नंबर 16 प्रेम। क्या अपने प्रेम जाल में काकू को फंसाएंगे या फिर काकू जिन्होंने बॉलिंग में तहलका मचाया था लंबे लंबे हिट मार के एक तरफा करेंगे मुकाबला? देखते रहिए SCL 6 का ये मुकाबला। लीजिए इस बार काफी बढ़िया स्ट्रोक गैप ढूंढा है, वहां पर काफी तेजी से हरीश दौड़ कर आ रहे हैं, जरूर है गेंद के ऊपर, लेकिन 2 रनों के साथ शुरुआत यहां पर किया गया। बिल्कुल श्री गणेशाय कर दिया गया है टीम वासी की ओर से।
महेंद्र काकू ने प्रेम को अपने ही जाल में फंसाया और पहली गेंद पे 2 रन मुकम्मल करते हुए महेंद्र काकू। अगली गेंद प्रेम की, फिर एक बार महेंद्र के लिए। महेंद्र देखेंगे उसका सामना किस प्रकार करेंगे, लेकिन इस बार शायद दिशाहीन गेंदबाजी हुई है। अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, दोनों हाथ समांतर, व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त में 1 रनों का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 45 रनों की आवश्यकता और होगी यहाँ से। अगर संयम बरता जाए, अगर अनुशासन का पालन किया जाए तो इकेरी दूरी से भी इस स्कोर को आराम से पाया जा सकता है। अगर बड़े प्रहार करने हैं तो इस पावर प्ले में आपको बड़े प्रहार करने होंगे अच्छी स्थिति में जाने के लिए। लेकिन इस बार बैट की लीडिंग एज लगी, हवा में गेंद के नीचे क्या खिलाड़ी पहुंचेंगे? पहुंचे जरूर, लेकिन आखिरी क्षणों में जमीन को दान किया उस गेंद को, जिसके चलते 2 रन यहां पर दौड़कर पूरे कर लिए गए दोनों ही खिलाड़ी के माध्यम से। 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। बिल्कुल, फिलहाल तो काकू ऑन फायर। हालांकि एक मौका बना था, लेकिन उस कैच नहीं लपक पाए बेलापुर के खिलाड़ी। अगली गेंद प्रेम की। इस बार बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे, लेकिन संपर्क शायद यहां पर नहीं हुआ, लेकिन उसका भी फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। 22 के स्वरूप में ये रन आया जरूर, अंपायर हमें दर्शाते हुए। देखिए, रन आने जरूरी है, वो किसी भी तरह आए, 22 से आए, लेग बाइस से आए, वाइट से आए, नो से आए, बल्ले से आए, रन आने जरूरी है। क्योंकि महज 48 रनों का पीछा करना है, और उसमें भी अगर आप डॉट बॉल करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले क्षणों में मुसीबत का कारण बन सकता है। लेकिन यहां से रन हर गेंद पर आ रहे हैं। लेकिन इस बार शायद व्हाइट बॉल है। लीजिए, मैं कह ही रहा था कि किसी भी तरह से रन आए, शायद गेंदबाज ने इस बात को दिल पर ले लिया है, रन देने जरूरी है, ऐसा सोच लिया उन्होंने, और हर गेंद पर रन दे रहे हैं। इस बार व्हाइट के साथ ही टीम की टोटल रन संख्या 7 रन। स्ट्राइकर पे बल्लेबाज जीतू, गेंदबाजी के लिए प्रेम। पटकी हुई गेंद थी, उतने दूर ले जाकर पटका है गेंद को, पीछा कर रहे हैं, शायद पीछा ही करते रह जाएंगे, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। बिल्कुल, और ये आता हुआ श्रीनाथ इंस्टीट्यूट उदयपुर की तरफ से चौकार। फाइन लेग के खिलाड़ी दर्शक बन के ही रह गए, बॉल उनके पैरों के नीचे से। हीरालाल जी के चेहरे पर एक मुस्कान, स्ट्रैटेजी में बदलाव किया, ओपन में चेंजेस किया, और कहीं ना कहीं उसका फायदा मिला जरूर। देखिए, आपको हर बार बदलाव करना जरूरी होता है। 4 बॉल 2 गेंदे बाकी है। देखिए, जहां पर आपको सफलता बार बार जाने पर असफलता मिल रही है, तो वहां सफलता पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव करना होता है, और वो बदलाव वाशी टीम की तरफ से देखने को मिला, और वहीं कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई। बिल्कुल, फेंकी जा चुकी है, महज 11 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं बिना किसी नुकसान के। कोई भी रिस्क नहीं लिया जा रहा है, कोई भी जोखिम भरा स्ट्रोक खेलने का मौका यहां पर नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, और ये टीम बेलापुर को SCLS 7 के लिए मुकाबला जीतना जरूरी है। ये डू और डाई का मुकाबला, ये टीम बेलापुर के लिए कुछ करना होगा, कुछ अलग अंदाज में बॉलिंग करनी होगी, कुछ विकेट निकालने होंगे, तभी बेड़ा पार होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बेड़ा पार करने के लिए बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, नहीं तो बेड़ा गर्क होता नजर आएगा यहाँ पर झाला साहब। लेकिन इस बार बढ़िया गेंद, देखिए टप्पा खाने के बाद समझना मुश्किल था, टप्पा खाने के बाद गेंद सीधा विकेट कीपर के पास गई। यहाँ पर डॉट गेंद आती हुई पहली ओवर की समाप्ति, 11 रन 1 ओवर के बाद। वाशी टीम का दर्शाता हुआ आने वाली 36 गेंदें और 38 रनों की आवश्यकता होगी। कोई खास स्कोर नहीं है झाला साहब, अगर इकीरी दूरी से भी रन जुटाया जाए तो इस मुकाबले में वाशी टीम बनी रहेगी और बेलापुर टीम के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। लेकिन गेंदबाजी के लिए आए हैं प्रकाश। बिल्कुल, 22 नंबर की जर्सी पहने हुए प्रकाश, और सामना करेंगे इस बार महेंद्र काकू। काफी प्रभावित किया है इन्होंने पहले 1 ओवर में, और दिखा दिया क्यों कहते हैं मुझे काकू, क्यों विश्वास जताया मुझ पर। इस बार देखिए आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर फिर एक बार डॉट गेंद आती हुई प्रकाश की पहली गेंद डॉट महेंद्र के लिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ से महेंद्र को कितना देर रोकेंगे प्रकाश, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। लीजिए, इस बार गेंद ऊंची गई है, बहुत ऊंची, लेकिन गेंद के नीचे खिला रही है और वहां पर कैच छूटा।
देखिए महेंद्र काकू की अगर बात की जाए तो आज नसीब भी उनका साथ दे रहा है। दूसरी बार यहाँ पर जीवन दान मिला है। लगता है आज सुबह के सत्र में दही शक्कर खाकर ही आए हैं घर से। बिल्कुल सही आकाश भाई, सुबह सुबह आज भगवान के दर्शन जब कर रहे थे तो दही शक्कर खा के आए महेंद्र काकू। 2 जीवन दान अभी तक मिल चुके हैं। तो बिल्कुल यहाँ से चलिए वाशी टीम के लिए अगर आज इस मुकाबले को जीतते हैं तो आज राजधानी स्वीट से मीठा खाने मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मीठा नहीं, मुंह थोड़ा सा कड़वा होता नजर आ रहा है। महेंद्र के विकेट का यहाँ पर हुआ पतन, पहला झटका लगता हुआ टीम वाशी को। बिल्कुल, और एक बढ़िया लॉन्ग ऑन के ऊपर ये कैच पकड़ा जर्सी नंबर 6 दिनेश ने, काफी जज किया था उनको और काकू के रूप में पहला विकेट का पतन होता हुआ टीम बेलापुर का। तो चलिए यहाँ पर नए बल्लेबाज इनायत नंबर 3 में बैट्समैन नेम सुजल जर्सी नंबर 77 शुभमन गिल। सुजल झाला साहब आपसे निवेदन है कि आप ऑफ साइड में ही रहे, लेग साइड में ना आए। हमारे कैमरामैन को तकलीफ हो रही है। इस बार डायरेक्ट हिट करने की कोशिश जरूर थी। जीतू के लिए यहाँ पर खतरे की गिनती हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जोन में पहुंचते हुए अपने कॉपिंग क्रीज में। अगली गेंद प्रकाश की फिर एक बार जीतू के लिए। इस बार देखिए ऑनसाइड की दिशा में गेंद को खेल दिया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, वहां पर जाएगी गेंद, 1 बाउंस, सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए आता हुआ ये दमदार चौका। बिल्कुल, ये आता हुआ श्रीनाथ इंस्टीट्यूट उदयपुर की ओर से दंदनाता हुआ चौका। तो चलिए झाला साहब यहाँ से समीकरण बदलता हुआ 31 गेंदे और 31 रनों की आवश्यकता। हर गेंद पर रन चुराइए और इस मुकाबले को जीत जाइए। इस बार हो लाजवाब स्ट्रोक वहां पर, और थोड़ा सा फंबल, खिलाड़ी 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग होगी और वो भी काफी आसानी से मिल जाएगी यहाँ पर। बिल्कुल, काफी अच्छी बैटिंग कही जाएंगी जर्सी नंबर 2 जीतू। बिल्कुल तारीफ करनी होगी, मूर्ति लहान पर कीर्ति महान, एक मराठी में महन है, कहावत है, और वही खिलाड़ी उसी प्रकार की बल्लेबाजी मैदान के ऊपर जीतू के माध्यम से होती है। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी किया था, अभी ओवर में 3 विकेट चटकाए थे अपने 2 स्पेल में, और यहाँ पर बल्लेबाजी ओपनिंग करने के लिए आए थे। पहला विकेट महेंद्र के माध्यम से जरूर गिरा, लेकिन अभी भी संघर्ष करते नजर आ रहे हैं जीतू बल्लेबाजी पे। इस बार पैडलाइन पर अटैक करने की कोशिश यहाँ पर हुई है जरूर, लेकिन यहाँ पर शायद 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग थी लेकिन नकारा वहां पर जीतू ने लेग बाइस के स्वरूप में आता हुआ ये रन अंपायर हमें दर्शाते हुए। तो यहां से समीकरण 29 बॉल 28 की आवश्यकता। किशोर आए गेंदबाजी पर जीतू के लिए। ओहो, बैट के प्रॉपर निचले हिस्से पर गेंद फेंकी गई, संपर्क नहीं हुआ, काफी अच्छी हल्की सी गेंद। भी अगर एज लगती तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी हो सकती थी। बिल्कुल, फिलहाल तो काफी अच्छी गेंद इस बार किशोर के द्वारा। किशोर को कुछ करना होगा, 2-3 अच्छे विकेट यह ओवर में निकालने होंगे। लाजवाब गेंदबाजी किशोर के माध्यम से 2 गेंदें डॉट के स्वरूप में फेंकी गई। देखिए जहां पर समीकरण रनों का कम होते नजर आ रहा था और गेंदों का ज्यादा, अब वहां पर रन एक एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं और बॉल उससे एक कम। बिल्कुल, ये तो चलता रहेगा, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है ये अंतिम क्षणों में। आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला। काफी बढ़िया स्ट्रोक वहां पर खेला गया, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग जरूर होगी, लेकिन यहां पर तूतू मैमे में नकारा, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट। 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 22 रन, लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम वाशी। अब सुजल सामना करेंगे किशोर की अगली गेंद का। काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल किशोर। बिल्कुल, किशोर के ओवर पे काफी कम रन खर्च होते हैं, हमने आज सुबह भी देखा और अभी भी देखा। एक और डॉट गेंद आई सुजल के लिए, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ समीकरण आने वाली गेंदें 25, जीत के लिए 27 रनों की आवश्यकता, 27 की दरकार होगी टीम वाशी के लिए।
लेकिन यहाँ से टीम वाशी अब थोड़ा सा बैकफुट पे जाती नजर आ रही है। किशोर की अगली गेंद सुजल के लिए, इस बार देखिए हल्के हाथों से कट किया, वहां पर थोड़ा सा खराब फील्डिंग, लेकिन महज एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो आने वाली 4 ओवर में 26 रनों की आवश्यकता होगी टीम वाशी को। वाशी की टीम यहाँ से अपनी स्थिति को कमजोर नहीं करना चाहेगी, क्योंकि इकीरी दूरी से अगर रन आ रहे हैं तो रन आने देना चाहिए, आना जरूरी है, रन किसी भी स्थिति में आए आना चाहिए। बड़े स्ट्रोक की दरकार में अगर गेंद डॉट होती है तो कहीं ना कहीं बेलापुर टीम धीरे धीरे इस पूरे मुकाबले में पकड़ निर्माण करने में पीछे नहीं हटेगी। लेकिन इस बार गेंदबाजी के लिए प्रकाश को लाया गया, स्टंप्स के पीछे से लेकर स्टंप्स के आगे तक का सफर प्रकाश तय करते हुए। बिल्कुल प्रकाश को कुछ अच्छा बॉलिंग करना होगा अगर वासी को बैकफुट पे धकेलना है तो। लेकिन यहाँ पर सुजल के लिए गेंद, जबरदस्त स्विंग, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई गेंद, विकेट कीपर ने वहां पर कोई गलती नहीं की, डॉट गेंद आती हुई। पहली गेंद प्रकाश की डॉट के स्वरूप में आई। सुजल थोड़े से परेशान स्थिति में बल्लेबाजी करते हुए अपने क्रीज पे। इस बार देखिए हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, कैच छुट्टी की कोई भी दरकार नहीं, किशोर ने लपका उस कैच को और सुजल के पारी का यहाँ पर अंत होता हुआ, दूसरा झटका लगता हुआ टीम वाशी को। तो चलिए सुनील बाबू मैदान पर चले हैं डटते, बल्ला हाथ में लिए। बिल्कुल, तो सुजल के आउट होने के बाद अब क्रीज पे पहुंच रहे हैं नए बल्लेबाज, जर्सी नंबर 7 सुनील बाबू। काफी हार्ड हिटर माने जाते हैं सुनील बाबू, डोंबिवली से बिलोंग करते हैं और इस बार खेल रहे हैं वासी की ओर से। अब पूरा दारमदार रहेगा जर्सी नंबर 7 बॉलर प्रकाश और सामना करेंगे जर्सी नंबर 7 सुनील बॉय। बिल्कुल जिस तरह उम्मीद जताई थी कप्तान ने गेंदबाज प्रकाश के ऊपर, उसी प्रकार की गेंदबाजी होती है। इस बार बल्ले का किनारा लगा, वहां पर स्लिप पे खिलाड़ी तैनात है और दोनों ही बल्लेबाजों के पास एक रन लेने का मौका। देखिए यहाँ पर भी रनआउट का मौका था, लेकिन थोड़ा सा लेट थ्रो आया जिसके चलते दोनों बल्लेबाज अपने अपने कॉपी क्रीज में सेफ लैंडिंग करते हुए। जीतू के लिए, जीतू अब तक लगातार 4 गेंदे डॉट कर चुके हैं, यहाँ से बड़े प्रहार की दरकार होगी। इस बार ढकेल दिया ऑनसेट की दिशा में, जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे एक ही रन लेने का मौका, दूसरे की मांग जरूर है। काफी तेजी से दौड़े हैं, क्या दूसरा रन कंप्लीट होगा? बिल्कुल 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 होगा, दूसरा रन भी यहाँ पर कंप्लीट होता नजर आ रहा है जीतू और सुनील के बीच। तो यहाँ पर 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, आने वाली 20 गेंदे और 23 रनों की आवश्यकता। 20 बॉल 23 रन। जीतू, बात की जाए जीतू की तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी, हौसला अफजाई करना होगा इस खिलाड़ी का कि अपने कप्तान के भरोसे पर खरे उतरने की कोशिश लगातार जारी है यहाँ पर। तो यहाँ से डॉट गेंद आई है, लेकिन इस डॉट गेंद से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा टीम वाशी पर भी, क्योंकि जीतू जिस प्रकार बल्लेबाजी कर रहे हैं अब पूरी तरह सेट हो चुके हैं। यहाँ से इनका विकेट काफी महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर, लेकिन कौन इनका विकेट चटकाएगा ये एक चिंता का विषय है। इस बार फिर देखिए खेल दिया है उस ऑनसेट की दिशा में, जब तक खिलाड़ी बैकवर्ड पर आएंगे वहां पर थोड़ी सी खराब फील्डिंग, यहाँ पर दूसरा रन भी कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा लेजी रनिंग देखने को मिलता हुआ बल्लेबाजों के माध्यम से, थोड़ी सी एक्टिवनेस नहीं है दोनों ही बल्लेबाज में। अगर तेजी से दौड़ते तो कहीं ना कहीं तीसरा रन भी यहाँ पर कंप्लीट किया जा सकता था। बिल्कुल, ये 3 रन आसानी से हो जाते थे, लेकिन काफी लेजी रनिंग बिटवीन जीतू एंड सुनील बॉय और इसी बीच मात्र 2 रन से ही संतुष्ट होना पड़ा। और ये 2 रन से कुछ होने वाले नहीं है, कुछ लंबे लंबे स्ट्रोक लगाने होंगे, कुछ लंबे लंबे हवाई सफर की यात्रा करानी होगी सुनील बाबू को। जाने जाते हैं सुनील बाबू, लेकिन इस बार बॉल थमाई गई है जर्सी नंबर 12 दीनू और पर डैनी। तो चलिए डैनी के हाथों में गेंद थमाई गई, 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 18 गेंद में 18 गेंद 21 रन जीतने के लिए सामना करेंगे डैनी का। इस बार खेल दिया है, स्कोर लेके बाउंड्री की और बॉल जा रही है, दूसरे रन के लिए भागे दोनों खिलाड़ी और आसानी से 2 रन मुकम्मल करते हुए काफी अच्छी इस बार रनिंग बिटवीन सुनील एंड जीतू के द्वारा।
बिल्कुल और- झाला जी, अगर इसी प्रकार बल्लेबाजी होती रही, दुहिरी तिहरी में रन जुटाए जाते रहे, इकेरी दूरी से रन जुटाए गए, तो भी वाशी टीम के लिए आगे की राह काफ़ी आसान हो जाएगी। डैनी गेंदबाजी मार्ग पर इस बार, लेकिन डॉट गेंद, यहाँ पर डॉट गेंदें आपके लिए परेशानी का सबक बन सकती है, जहाँ पर कोई भी मुकाबला हारना नहीं चाहता है। डैनी की अगली गेंद का सामना करेंगे सुनील। इस बार बल्ले का कीरर लगा है क्या, यहाँ पर अंपायर का इशारा आना बाकी, लेकिन इशारे से पहले रन आउट के स्वरूप में सुनील बाबू को होना पड़ेगा मैदान से बाहर। एक गलती और यहाँ पर सुनील के विकेट का पतन होता हुआ, तो नए बल्लेबाज अशोक मैदान में जाएंगे जीतू का साथ देने के लिए। देखिए वहां पर जीतू अपने पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा बल्लेबाज का चुनाव करना चाहते हैं जो उनके साथ टिक कर बल्लेबाजी करे, अपनी टिक कर अपनी टीम को मैच जिताए, लेकिन कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पा रहा है। पहले महेंद्र ने साथ छोड़ा, उसके बाद सुनील भी साथ छोड़कर मैदान के बाहर। बिल्कुल नए बैट्समैन अब आ गए अशोक, जर्सी नंबर 45 भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा। इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद, बड़ा प्रहार करते तो शायद बाउंड्री लाइन तक पहुंचा सकते थे, लेकिन इस बार अलॉन्ग द कार्पेट के लिए मिसफील्ड हुई। वहां पर एक रन को 2 में कन्वर्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, तीसरे की मांग जरूर की है, लेकिन यहां पर तीसरा रन नहीं लिया गया। तो इसी 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड पर रन संख्या 32 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ द 3 विकेट टीम वाशी। यहाँ पर डैनी थोड़े से नाराज होंगे कि मिसफील्ड नहीं होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का फील्डिंग हम आपसे उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हो गया सो हो गया। अब अगले गेंद की तरफ रुख करेंगे। स्ट्राइक पर होंगे अशोक, गेंदबाजी के लिए डैनी। इस बार देखिए फिर अलग द कारपेट आउटसाइड की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, प्रकाश गेंद के ऊपर आएंगे। यहां पर एक रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग जरूर थी, लेकिन यहां पर नकारा गया। और इसी एक रन के साथ 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाली गेंदे 13, जीत के लिए 16 रनों की आवश्यकता है, महज 3 रनों का फासला गेंद और रनों के बीच में। लेकिन इस बार गवे में गेंद के नीचे किशोर, इस बार नहीं मिलेगा जीवन दान, शायद मिला है, बिल्कुल मिला है। एक और जीवन दान जीतू को मिला। बिल्कुल ये किशोर ने एक बढ़िया जीवन दान दिया है जीतू को। अब देखना है जीतू इसका कितना फायदा उठा पाते हैं। बैटिंग पावर प्ले, बिल्कुल तो इसी बीच बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। अब देखते हैं इस बैटिंग पावर प्ले में क्या फायदा उठा पाते हैं अशोक और जीतू। तो बिल्कुल चलिए बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर ले लिया गया है। टीम मीटिंग नहीं करना है, थोड़ा सा स्पीड अप करना है ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। बिल्कुल 4:40 हो रहे हैं। अगर बात की जाए एक तारीख के मुकाबले तो थोड़ा सा जल्दी मुकाबला खेला गया, लेकिन जिस तरह सुबह के 17 में मुकाबले को चालू किया गया था उससे हम 40 मिनट पीछे चल रहे हैं। पूरे मैच को लेकर हम 40 मिनट पीछे चल रहे हैं। एक मुकाबला हुआ था बेलापुर बनाम थाने, जिसमें दोनों ही टीम ने एक्स्ट्रा 24 मिनट एक्स्ट्रा लिए थे, और बीच के कुछ मैचेस की वजह से कुल मिलाकर 40 मिनट ये मुकाबला पीछे चलता हुआ। लेकिन कल के दिन के बाद से हम इन बातों का ध्यान ज़रूर रखेंगे, टाइमर्स, इन सभी चीज़ों को, इन सभी नियमों को हम बाकायदा ध्यान रखकर ही मुकाबले की शुरुआत करेंगे, और हमारे आयोजन कमेटी भी इस बात पर पूरी तरह ध्यान देगी। बिल्कुल स्पीड अप रखे बॉलर। तो चलिए गेंदबाजी के लिए फिर एक बार किशोर और जीतू बल्लेबाजी के लिए आया। इस बार देखिए पावर प्ले का फायदा लेते हुए गैप ढूंढा और गेंद को ढकेल दिया ऑफ साइड के रीजन में। गेंद जाती हुई दंदनाती सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। बिल्कुल, और ये आता हुआ श्रीनाथ एजुकेशन उदयपुर की तरफ से दंदनाता हुआ चौका। तो चलिए 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब 11 गेंदे और 11 रनों की आवश्यकता। क्या मुकाबला हो रहा है, बॉल टू बॉल मुकाबला आ गया। बिल्कुल जबरदस्त था, हर गेंद पर प्रहार देखने को मिलता हुआ। इस बार देखिए ऑन साइड की दिशा में, वहां पर फिर मिसफील्ड हुई। 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग जरूर थी, काफी तेजी से दौड़े हैं। क्या पूरा होगा? बिल्कुल पूरा होगा और इसे होना पड़ेगा।
और जीतू की काफी बिल्कुल, बढ़िया रनिंग। अब बेलापुर के डगआउट में तालियां ये बयां कर रही है कि अब कुछ भी हो जाए ये मुकाबला जीतना जरूरी है। कैमरा से दूर, थोड़ा सा कैमरा से दूर हो जाइए। तो चलिए भरत भाई की तरफ से अगर हीरालाल जी की टीम जीतती है तो 2100 रुपए की इनामी राशि आती है, लेकिन यहां पर जीतू की पारी को शांत किया है किशोर ने। काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी टीम के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए, अपनी टीम के लिए काफी कड़ा संघर्ष करते नजर आए। बिल्कुल अच्छी एक इनिंग खेल कर जीतू पवेलियन आते हुए, लेकिन अब जो बल्लेबाज ग्राउंड में पहुंचे राजेश, जर्सी नंबर 77 शुभमन गिल, यह भारतीय टीम में जर्सी शुभमन गिल पहना करते हैं और देखा उन्होंने कल इंडिया और इंग्लैंड के मैच में सेंचुरी भी बनाया था। तो चलिए यहाँ से समीकरण बनता हुआ 9 गेंदे और 9 रनों की आवश्यकता टीम वाशी के लिए। देखिए यहाँ पर हल्के हाथों से खेला गया ऑलसेट की दिशा में, प्रकाश गेंद के ऊपर आएंगे, अब रनआउट का मामला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर एक और विकेट का पतन होता हुआ टीम वाशी का 2100 रुपए की इनामी राशि भरत भाई जी ने लगाई जरूर है। एडवोकेट भरत जी देवड़ा जिनके माध्यम से 2100 रुपए की राशि हीरालाल मेहराव जी की टीम वाशी टीम के लिए आई थी। बिल्कुल अब भूरजी का आवागमन हो चुका है, क्रीज के अंदर नॉन स्ट्राइक पे खड़े रहेंगे, जर्सी नंबर 12 वासी की ओर से सामना करेंगे किशोर की अगली गेंद का। तो चलिए 8 गेंदे और 9 की आवश्यकता। अब देखिए समीकरण हल्का होता हुआ और ये लीजिए एक और विकेट, अशोक की पारी का भी अंत होता हुआ बैकफुट पे जाती नजर आ रही टीम वाशी। 7 गेंदे 9 की आवश्यकता। फिर अब थोड़ी सी मुश्किलात भरा क्रिकेट वाशी टीम के लिए यहां पर साबित होता हुआ, लेकिन इस बार कप्तान चले सीना तान, खुद कप्तान मैदान की तरफ प्रस्थान करते हुए 7 बॉल 9 रनों की आवश्यकता। कप्तान ने भरोसा अपने आप पर जताया है, विश्वास अपने आप पर दिखाया है। आने वाली गेंदें 7, जीत की आवश्यकता है 9 की। बिल्कुल 7 गेंद 9 रन की आवश्यकता। कप्तान खुद अब स्ट्राइक पे सामना करेंगे इस बार किशोर की अगली गेंद का। लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट जरूर देखने को मिले, इससे ही वाशी टीम की थोड़ी सी कमर तोड़ते हुए नजर आए। लीजिए एक और डॉट गेंद आई, यहां पर जोरदार अपील की थी लेकिन अंपायर ने नकारा और इसी के साथ वापस मैच में अपना दमखम दिखाती हुई टीम बेलापुर। आने वाली गेंदें 6, जीत के लिए 9 की आवश्यकता। किशोर की एक उम्दा गेंदबाजी, हर स्पेल की बात की जाए, हर मैच की बात की जाए तो किशोर एक उम्दा प्रदर्शन किया है उन्होंने अपने गेंदबाजी के माध्यम से। बल्ला भले ही ना चला हो लेकिन गेंदबाजी काफी उम्दा की है उन्होंने। बिल्कुल, तो अब बची हुई 6 गेंद में 9 रन की आवश्यकता। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल भूरजी और हीरजी पूरा दारोमदार रहेगा और बॉल थमा दी गई है जर्सी नंबर 16। तो चलिए बिल्कुल अब आखिरी क्षणों में है, तो फिर एक बार मैं आज के हमारे खाने के स्पॉन्सर, हमारे आदरणीय सबसे प्यारे मित्र दिनेश जी भाई सीए और जुपिटर फार्मा के हमारे सबसे करीबी मित्र दिनेश भाई गहलोत, इनके माध्यम से स्पॉन्सर किया गया और आज के दिन इनकी उपस्थिति भी यहाँ पर हमें मिली। तो और नरेंद्र जी गहलोत जी सीए, इनके भी माध्यम से आज के दिन का खाना हमें स्पॉन्सर किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण योगदान हमेशा एससीएल के लिए आपका बना रहे। और पूरे 5 दिन के पानी का स्पॉन्सर बदलापुर खेल परिवार, इनके माध्यम से इस बार हमारे स्पॉन्सर हैं पानी के, तो बहुत बहुत धन्यवाद बदलापुर खेल परिवार का भी। दिनेश जी गहलोत जुपिटर फार्मा, नरेंद्र गहलोत सीए और दिनेश भाई सीए, इनके तो क्या ही कहने, हमारे काफ़ी खास करीबी मित्र। चलिए यहाँ से जीत के लिए समीकरण 6 गेंदे 9 की आवश्यकता। प्रेम के हाथों में गेंद थमाई गई है। स्ट्राइक पे बल्लेबाज है भूरजी और 9 स्ट्राइक एंड पर हीरालाल मेहरावत। बिल्कुल बची हुई 6 गेंद में क्या देखते करना चाहते थे, 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग थी यहां पर लेकिन नहीं दौड़े। हीरालाल जी ने खुद पर विश्वास जताया कि मैं हूं
बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी जिस प्रकार अंतिम क्षणों में दबाव में निखर कर आते हैं, वैसे ही हमारे हीरा भाई मेरावत इस बार बची हुई 5 गेंद 8 रन की आवश्यकता। ओ डांडी गुल, डायरेक्ट गेंद और स्टंप्स पर लगी, गिल्लियां बिखेरती हुई एक और विकेट का पतन। बिल्कुल बची हुई 4 गेंद और 8 रन की आवश्यकता। हालांकि हीरा भाई ने विश्वास जताया था, लेकिन नजर हटी, दुर्घटना घटी। ताश के पत्तों की तरह बिखेरती नजर आए विकेट्स यहाँ पर। बिल्कुल यू मिस आई हिट, वैसे ही प्रेम ने ये फंसा दिया अपने प्रेम जाल में। कैप्टन हीरा भाई पेवेलियन की राह बाहर आते हुए। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए विकेटों की, तो ताश के पत्तों की तरह बिखेरती नजर आए बेलापुर की गेंदबाज किशोर, प्रेम, हरेश, जिनकी भी बात की जाए बढ़िया गेंदबाजी की। प्रकाश की बात की जाए तो बढ़िया गेंदबाजी की। इस बार देखिए ढकेल दिया है, गली डिवीजन में 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर नकार दिया। 1 ही रन से होना पड़ेगा संतोष। आने वाली गेंद 3, जीत के लिए 7 की आवश्यकता। देखिए एक समय जो लग रहा था कि टीम वाशी इस मुकाबले को काफ़ी आसानी से जीत लेगी, और वहीं दूसरी तरफ टीम बेलापुर की स्थिति काफ़ी गंभीर थी, लेकिन वहाँ पर दूसरा ओवर आखिर के 12 गेंदों में मैच में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। इस बार फिर स्टंप्स पर लगी गेंद, एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर। बिल्कुल यू मिस आई हिट। बिल्कुल अब यहाँ पर दिल की धड़कनें तेज, धक 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 धक। टीम वाशी की बिल्कुल दो गेंदें और 7 रनों की आवश्यकता। एक लंबा अगर हिट आता है तो सुपर ओवर भी हो सकता है। नए बल्लेबाज रोहित गए हैं, गेंदबाज के लिए प्रेम। इस गेंद पर इस मैच का हाल और ये डांडी गुल पूरा होता हुआ, एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर टीम वाशी का। आखिरी विकेट, 9 विकेट अब तक गिर चुके हैं, और आखिरी ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ देव। बिल्कुल, और रन चाहिए 7। क्या देव एक 6 लगा के इस मैच को सुपर ओवर की तरह धकेंगे? लेकिन फिलहाल 13 वर्षीय देव एक मात्र उम्मीद की किरण देव के हाथ में है, अगर लीगल डिलीवरी होती है। इस ओवर में 3 बोल्ड। बिल्कुल 2100 रुपये की इनामी राशि लगाई थी यहाँ पर, शायद उसे जितना वाशी टीम के लिए थोड़ा सा मंजिल दूर है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर टीम बेलापुर, हम तो डूबेंगे सनम, संग तुम्हें भी ले डूबेंगे इस सीजन में अपना स्थान बनाए रखने के लिए। और ये 4 रन आए आखिरी गेंद पर देव के बल्ले से। 2 रनों से यह मुकाबला हारती हुई वाशी टीम, और साथ ही साथ अगले सीजन में बने रहने की उम्मीदें बेलापुर की जागी रहेगी। काफी अफसोस रहेगा हीरा भाई को, मात्र 2 रन से यह मुकाबला गवाया है टीम वासी ने। अब पछताए हो तो किया जब सीढ़ियां चुक गई खेत।